कि बड़ी नामचीन एंकर वो ये कह देती हैं कि चीनी सैनिकों के साथ जो झड़प हुई और वो इधर जो आए या घुसे उसके लिए सेना जिम्मेदार है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करे और उसमें कामयाबी मिले तो 15-16 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए नजर आए हैं। जय शाह अपने गृह मंत्री और उनके पिता जो गृह मंत्री अमित शाह उनसे कहेंगे कि वीवो आईपीएल को बैन कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, वर्षा न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। जी हम बात कर रहे हैं हिंसक झड़प चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच जो हुई, उसमें 20 जवान हमारे हिंदुस्तान के शहीद हो गए। वर्षा न्यूज़ उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके इस सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। आज पूरा भारत आक्रोश में है, रोष में है कि आखिर भारत कब सिखाएगा चीन को सबक। लेकिन आज का जो इस विशेष कड़ी है इसकी शुरुआत करना चाहूंगा मैं। राहत इंदौरी ने एक शायरी की थी कि सरहदों पर तनाव है, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। तो आखिर जो इस प्रकार की जो सिचुएशन है, आखिर मैंने ये शायरी आप लोगों के समक्ष क्यों बोली, इसको भी मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि जो हमारी गोदी मीडिया गण है, गोदी मीडिया गण सर्जिकल स्ट्राइक करे तो मोदी जी की वाहवाही, और आज जो हिंसक झड़प हुई तो कुछ गोदी मीडिया के बड़े बड़े नामचीन एंकर वो ये कह रहे हैं कि इसमें भारतीय सैनिकों की लापरवाही की वजह से ये हुआ। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री मोदी ने किया या हमारे देश के वीर सैनिकों ने किया? तो आखिर मैं ये जो आपके समक्ष ये एक शायरी बोला हूं कि जब भी चुनाव आता है और चुनाव में चाहे हम चीनी जो हमारी जो तलखी है उसकी बात करें या फिर हमारे पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें, ये अक्सर इन सब मुद्दों पर जो है प्रकाश हमारे गोदी मीडिया के माध्यम से चुनाव के वक्त ही आता है। और इतना ज्यादा इसको प्रोपोगेंडा बनाया जाता है कि देश के जो अहम मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार गोदी मीडिया का सहारा लेती है और गोदी मीडिया भी इस काम को बखूबी अंजाम देती है। अब देख लीजिए ना कि बड़ी नामचीन एंकर वो ये कह देती हैं कि चीनी सैनिकों के साथ जो झड़प हुई और वो इधर जो आए या घुसे उसके लिए सेना जिम्मेदार है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करे और उसमें कामयाबी मिले तो प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार है। भाई सर्जिकल स्ट्राइक भी तो हमारे देश के वीर सैनिकों ने ही किया। तो ये प्रोपेगेंडा समझ लीजिए आप। देश में बेरोजगारी, आज हमारी जीडीपी जिस प्रकार से चौपट है और सामने है बिहार चुनाव। जहां बात करें बिहार विधानसभा की बात करें या बिहार के जो लोकसभा चुनाव की बात करें और उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें, ये सारे चुनाव बहुत अहम मायने रखते हैं, चाहे हम विधानसभा की बात करें और चाहे हम बात करें लोकसभा चुनाव की। तो अभी फिलहाल बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो बहुत सारे जो मतलब बीजेपी कार्यकर्ता चीनी सैनिक चीनी सामान जो है उसका बहिष्कार करने के लिए उतर गए रोड पर। होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो हमारे जवानों की जान ले रहे हैं चीनी सैनिक, और हम शायद हिंदुस्तान ही एक सबसे बड़ा देश होगा जहां पर चीनी प्रोडक्ट्स का जो व्यापार सबसे ज्यादा होगा। तो बहिष्कार करना ये भी एक देशभक्ति है। लेकिन उससे पहले सवाल है कुछ, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जी हम बात कर रहे हैं वीवो आईपीएल होता है और उसके सचिव हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। तो क्या जय शाह अपने गृह मंत्री और उनके पिता जो गृह मंत्री अमित शाह उनसे कहेंगे कि वीवो आईपीएल को बैन कर दिया जाए? या फिर यूपी में एक मेट्रो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी चीनी कंपनी को दी गई है, तो क्या उसे कैंसिल करेंगे? या फिर याद है ना
लगभग 15-16 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए नजर आए हैं। तो मोदी अपने जितनी भी मुलाकातें होती है, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, चाहे शी जिनपिंग की बात करें, तो रिश्ते सामान्य करने की बात करते हैं। तो ये कैसा सामान्य? खुद बीजेपी के एक एमपी है, कथित रूप से ये बयान आया और एक निजी चैनल ने भी दिखाया है कि कई किलोमीटर्स जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पे बढ़ गए। तो ये जो खबरें आई हमारे समक्ष, जो कि काफी जो चौंका देने वाली हैं, और हमारा जो विपक्ष जो सवाल कर रहा है कि आखिर जब इस तरह की हिंसक झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तो क्या उस वक्त भी हमारे देश के जवान अपने सेल्फ डिफेंस में हथियार नहीं चला सकते थे? विपक्ष ने सवाल किया कि क्या उनके पास उस वक्त में हथियार थे? तो इस बारे में रिप्लाई आया भी तो विदेश मंत्री के द्वारा आया। जी हाँ, बात कर रहे हैं एस जयशंकर ने रिप्लाई दिया। इसमें ना रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, ना किसी मिनिस्टर ने, दूसरे मिनिस्टर्स ने जवाब दिया। इसमें आया बयान, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया। जबकि डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री का बयान आना बेहद जरूरी है। तो ये हमारे समक्ष उन्होंने ये कहा कि 2005 और 1996 की संधि जो है उसमें ये कहती है, दोनों तरफ से करार हुए थे कि कितनी भी हमारे रिश्तों में तलखी आ जाए लेकिन हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और ऐसी हिंसक झड़प है। उस वक्त में भी क्या वो सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन सवालिया निशान है, अभी भी इस पे कोई खुलकर रिपोर्ट्स नहीं है कि क्या उस वक्त में हमारे देश के सैनिकों के पास हथियार थे या नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल है। तो चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना बेहद जरूरी, ये गलत बात नहीं है, सही बात है। लेकिन आप यहां पर ये चीजें देख लीजिए कि आखिर जो चुनाव के वक्त इस तरह की जो मुद्दे आते हैं और आज जो निष्पक्ष मीडिया, चाहे भरसा न्यूज की बात करें या अन्य जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर सेना ने सेल्फ डिफेंस में ये हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो विपक्ष भी ये सवाल कर रहा है, तो उस पर सीधे ये कह रहे हैं कि देशद्रोह हैं, ये देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। अरे भाई, हमारे देश के 20 जवान शहीद हो जाते हैं और सेल्फ डिफेंस, चाहे कितनी भी बड़ी संधि हुई हो, जब अपने ऊपर जब खतरा आ जाता है, जब हमारे देश के नौजवान के ऊपर खतरा आ जाता है, तो ऐसी क्या संधि कि वो हथियार का इस्तेमाल ना करे। तो सवालिया निशान खड़े करता है कि क्या उस वक्त में हमारे देश के वीर सैनिकों के पास हथियार थे? अभी भी इस पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। सो ये सवाल है। और मैंने जो शुरुआत में आप सभी के समक्ष एक जो शायरी मतलब कि जो कुछ लाइनें आपके समक्ष बोला था कि सरहदों पर तनाव है, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। मतलब इस तरह के जो मुद्दे हैं, प्रोपेगेंडा बेस्ड न्यूज चैनल जो है, आप देख लीजिए कि चीन को बिल्कुल सबक सिखाने का वक्त है, लेकिन इसमें भी जिस प्रकार से वो खबरों को परोस रहा है हमारे समक्ष, और इसमें भी जो 20 जवान शहीद हुए हैं, लगभग हमारे देश की जो कूटनीति इस पे बिल्कुल जो उनके ऊपर जो क्लेम लग रहा है, इल्जाम लग रहा है कि आखिर ऐसी क्या कूटनीति, क्या भारत जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको वापस करेगा या उससे व्यापार बंद कर लेगा। तो ये दो चीजें चल रही हैं, इसलिए बरसा न्यूज ने आज की इस कड़ी को बनाया और आप सभी के समक्ष बिल्कुल ये सारी बातें पेश करने की कोशिश की। आखिर आज तो बीजेपी सरकार की बात करें, बीजेपी ही केंद्र में उनकी सरकार है, तो क्यों नहीं वो बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है जिससे कि चीनी कंपनियों को धक्का लगे और वो इस तरह की जो गुस्ताखियां हैं हिंदुस्तानी सैनिकों के सामने जो कर रहे हैं, वो लोग हिंदुस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं, वो बाज आए। सो ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर से मैं ये कहूंगा कि दोस्तों, सवाल हमें जरूर करना है,
यही वो मोदी जी थे जब वो सवाल करते थे कि चीनी सेना हमारे जो बॉर्डर्स के अंदर घुसती जा रही है या हम उसको करारा जवाब नहीं दे रहा है, तो उस वक्त में ये सवाल करते थे। आज विपक्ष उनसे सवाल कर रहा है तो ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का साथ नहीं दे रहे वो। कोई भी जो हमारे बॉर्डर्स पे इस तरह की चीजें होती है उसके लिए जो प्रॉपर ब्रीफिंग होनी चाहिए, जो विपक्ष को विश्वास लेने का जो एक चलन होना चाहिए, एक कर्तव्य होना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिखा। हालांकि आज सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाया है प्रधानमंत्री ने, और देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा सख्त कदम उठा पाएगी मोदी सरकार। ये पूरे भारत वासियों को इंतजार है। तो फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज को इस खास एपिसोड में यहीं इजाजत दीजिए। वर्षा न्यूज के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज के साथ बने रहिए वर्षा न्यूज यानी तहसीन के साथ। जय हिंद।